के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो किसी से बचकर जंगल में भाग रही थी। उसकी बॉडी पर काफी सारा ब्लड भी लगा हुआ था। वो लड़की एक दरख्त के पीछे छुप जाती है, मगर तभी दो लोग आकर उसका फेस कवर करके उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद हम उस लड़की को एक बेसमेंट में देखते हैं जहाँ एक औरत एक किताब की मदद से उस पर कोई रिचुअल कर रही थी। वहाँ पर उस लड़की का फादर भी मौजूद था जो उससे कहता है कि तुमने खुद अपने ही हाथों से अपनी मोम को मार दिया। इसके बाद वो औरत उस किताब में बताए गए तरीके के मुताबिक उस लड़की को जलाकर मारने का कहती है। उसका फादर अपनी बेटी पर पेट्रोल फेंककर माचिस से आग जलाता है। उसकी बेटी उन्हें ऐसा करने से रोकती है, मगर तभी वो अपने डिमोनिक रूप में आ जाती है और अपने फादर से कहती है कि मैं तुम्हें भी मार दूंगी जैसे मैंने अपनी मदर को मारा। उसकी बॉडी पर पूरी तरह से आग लग जाती है, जिसके बाद उसका फादर एक शॉटगन से उसकी गर्दन उड़ा के उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। फिर इसके बाद हम कुछ फ्रेंड्स ओलिविया, नेटली, एरिक और डेविड को देखते हैं। ये सब फ्रेंड्स काफी देर बाद मिल रहे थे। उनके साथ डेविड की सिस्टर मिया भी थी। असल में मिया को ड्रग्स की काफी आदत हो चुकी थी, इसीलिए डेविड उसकी ये आदत खत्म करवाने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ जंगल में अपने पुराने घर में आया था और डेविड मिया से भी काफी देर बाद मिल रहा था। अंदर जाने से पहले मिया अपने ड्रग्स फेंककर प्रॉमिस करती है कि वो आइंदा कभी भी ड्रग्स नहीं लेगी। रात होते ही ड्रग्स ना लेने की वजह से मिया को पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। ओलिविया उसे इंजेक्शन लगा देती है। मिया उनसे कहती है कि मुझे यहाँ से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। उन्हें लगता है कि शायद वो ये सब यहाँ से जाने के लिए कह रही है। उनका डॉग एक मैट को पीछे करने लगता है। डेविड उस मैट को हटाता है तो वहाँ एक बेसमेंट का दरवाजा था जिसके आसपास बहुत सा खून लगा हुआ था और ये बेसमेंट वही था जहाँ स्टार्टिंग में उस लड़की पे रिचुअल किया गया था। एरिक और डेविड बेसमेंट में चले जाते हैं। वहाँ से उन्हें काफी गंदी स्मेल आती है और साथ ही उन्हें वहाँ पर बहुत सी बिल्लियाँ दिखती हैं जिन्हें मार के लटकाया हुआ था। साथ ही उन्हें वहाँ एक किताब भी नजर आती है जिससे एरिक ऊपर ले आता है। उस किताब को वायर से बंद किया गया था और ये किताब भी वही थी जिसकी मदद से वो औरत रिचुअल कर रही थी। मिया बाहर बारिश में इधर उधर घूमने लगती है क्योंकि उसे फिर से पैनिक अटैक्स आ रहे थे। एरिक उस किताब से वायर्स को काट देता है, जिसके बाद वो उस किताब को पढ़ना स्टार्ट करता है। उस पे साफ लिखा हुआ था कि इस किताब से दूर रहो और अगर किसी ने इस किताब के वर्ड्स को लिखा, सुना या पढ़ा तो हेल के डोर ओपन होने से शैतान इस दुनिया में आ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी एरिक उन वर्ड्स को रीड करने लगता है और वो जैसे जैसे उन वर्ड्स को रीड कर रहा था कोई इविल एंटिटी बाहर मिया के करीब आती जा रही थी। एरिक जैसे ही लास्ट वर्ड को भी रीड करता है तो वो एंटिटी बिल्कुल मिया के पास आ जाती है। उसके पास आते ही मिया को वॉमिटिंग होने लगती है। साथ ही मिया को जंगल में एक लड़की दिखती है। मिया अंदर आके कार की कीज पकड़ के यहाँ से जाने लगती है। सब उससे ऐसा करने से मना करते हैं। मिया गुस्से से रूम में चली जाती है। एरिक मिया के पीछे जब रूम में जाता है तो वो वहाँ नहीं थी, वो विंडो से भाग गई थी। मिया काफी तेजी से कार ड्राइव करती है। रास्ते में फिर से उसके सामने उसी लड़की का घोस्ट आ जाता है जिसकी वजह से मिया की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। होश में आते ही मिया कार से बाहर आती है। बाहर आते ही मिया को अपने पीछे एक घोस्ट दिखता है। मिया जल्दी से जंगल में भागने लगती है, मगर वो डीमन अपनी पावर से मिया को पेड़ों के ब्रांचेस से जकड़ लेता है। अब वो डीमन मिया के सामने आ जाता है। वो डीमन अपने मुंह से एक ब्लैक लिक्विड निकालता है जो मिया के अंदर चला जाता है। बाकी सब लोग जो मिया को ढूंढ रहे थे उन्हें मिया सामने ही दरख्त के पास बैठी हुई दिखती है। घर आकर मिया डेविड से कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। साथ ही वो उसे कहती है कि मैंने जंगल में एक बहुत भयानक डीमन को देखा है और वो डीमन अभी हमारे साथ इस रूम में मौजूद है। डेविड को लगता है कि ये सब ड्रग्स ना लेने की वजह से है। डेविड के जाने के बाद मिया मिरर में देखती है जहाँ उसे वो डीमन दिखता है। एरिक उस किताब को पढ़ता है जिसमें लिखा था कि डीमन से पोजेस्ड इंसान सबसे पहले दरख्तों में जकड़ा जाता है और फिर उसके अंदर एक ब्लैक लिक्विड जाता है और यही सब मिया के साथ भी हुआ। डेविड घर का कचरा फेंकने बाहर आता है तो खून के निशान देखता है। वो पास जाके देखता है तो किसी ने उसके डॉग को काफी बुरे तरीके से मार दिया था। डेविड को पता चलता है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि मिया ने किया है। वो गुस्से से अंदर मिया से इस बारे में पूछने जाता है। मिया जो वॉशरूम में नहा रही थी वो शावर के पानी को फुल गर्म कर लेती है। काफी बार बुलाने पर भी मिया कोई जवाब नहीं देती तो डेविड दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। वो मिया को देखता है जो गर्म पानी के नीचे बैठी हुई थी और उसकी पूरी बॉडी जल रही थी। डेविड जल्दी से मिया को लेके हॉस्पिटल जाने लगता है। एरिक फिर से उस किताब को जल्दी से देखता है जहाँ पर बताया गया था कि डीमन से पोजेस्ड इंसान की दूसरी निशानी ये थी कि वो अपनी बॉडी पर बॉयल वाटर डालता है। इतनी ज्यादा बारिश होने की वजह से सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी और तभी हम मिया को इवल स्माइल करते हुए देखते हैं। डेविड उसे वापस उसी घर में ले आता है। ओलिविया मिया को नींद का इंजेक्शन देती है। एरिक उन्हें बताता है कि मिया के साथ कुछ गलत हो रहा है और ये जरूर कोई सुपर नेचुरल पावर है। उसी वक्त मिया एक शॉटगन लेके आ जाती है और वो काफी अजीब बिहेव कर रही थी। डेविड उससे गन नीचे रखने का बोलता है मगर वो उस पे ही गोली चला देती है जो उसके बाजू को छूकर गुजर जाती है। मिया काफी जोर से चिल्लाती है और कहती है कि तुम सब मरने वाले हो, जो बोल के वो बेहोश हो जाती है। ओलिविया जल्दी से उसके पास गन उठाने के लिए जाती है मगर तभी मिया उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उसके ऊपर चढ़ के उसके मुंह में खून की उल्टी करने लगती है। ओलिविया उसे बेसमेंट में फेंक देती है और एरिक जल्दी से बेसमेंट का डोर बंद कर देता है। ओलिविया उन्हें बताती है कि मैंने मिया को नींद का बहुत हैवी डोज दिया था और उसका उठना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। डेविड उसे एक और डोज देने का बोलता है। ओलिविया इंजेक्शन लेने के लिए चली
जाती है। ओलिविया जब वॉशरूम में उस डोज को तैयार कर रही थी तभी वो मिरर में अपने आप को डीमन के रूप में देखती है। इधर उस किताब के सफ़े पलटकर एक जगह पर आकर रुकते हैं जहाँ पर ये था कि पोजेस्ड इंसान अब अपनी स्किन काटेगा। ओलिविया रूम से जाने लगती है मगर वो भी अब उस शैतान के कब्जे में आ चुकी थी। ओलिविया अभी तक वापस नहीं आई थी इसलिए एरिक उसे देखने जाता है। वो ओलिविया को देखता है जो अपने फेस को काट रही थी। एरिक स्लिप होकर गिर जाता है और ओलिविया उसी कांच के टुकड़े से एरिक पर अटैक कर देती है, जिसके बाद वो पास पड़े इंजेक्शन से उस पर काफी बार हमला करती है। एरिक अपनी जान बचाने के लिए उसे पीछे धक्का देता है और अपनी आंख से सिरिंज की नीडल निकालता है। ओलिविया दोबारा से उसकी तरफ आने लगती है इसलिए एरिक उसके सर पे काफी बार अटैक करके उसे जान से मार देता है। डेविड और नेटली भी देख लेते हैं। इसके बाद डेविड एरिक के सीने से कांच को निकाल के उसकी पट्टी करता है मगर एरिक का बहुत ज्यादा खून निकलने से उसकी हालत खराब हो रही थी। डेविड नेटली को पानी लाने का बोलता है। नेटली जब पानी लेने के लिए जाती है तो अचानक से बेसमेंट का दरवाजा खुल जाता है। नेटली जल्दी से वहाँ से जाने लगती है मगर तभी उसे मिया की आवाज आती है जो रो रो कर उसे बुला रही थी। नेटली अंदर चली जाती है और तभी मिया डिमोनिक आवाज में बोलने लगती है। नेटली जल्दी से वापस भागती है मगर उसका पाँव फिसल जाता है और मिया उसे पकड़ लेती है। वो नेटली के हाथ पे काट लेती है जिसके बाद वो एक कटर से अपनी जुबान को बीच में से काट देती है और अपना खून नेटली के मुंह में डालने लगती है। बिल्कुल सही वक्त पर डेविड वहाँ आकर नेटली को बाहर निकाल लेता है और बेसमेंट को अच्छी तरह से बंद कर देता है। एरिक को लगता है कि उस किताब को जलाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा मगर वो किताब जलने का नाम ही नहीं लेती। एरिक उस किताब को बाहर निकालकर डेविड को दिखाता है जिसमें लिखा था कि 5 साउल्स को कंट्रोल करने के बाद आसमान से खून की बारिश होगी और हेल से एक डीमन इस दुनिया में आ जाएगा और अगर ये सब रोकना है तो पोजेस्ड इंसान को ही खत्म करना होगा, यानी मिया को। डेविड को उसकी इस बात पे काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो अपनी बहन को मार नहीं सकता। वो कहता है कि इस किताब में सब झूठ लिखा है, हो सकता है कि मिया को कोई इन्फेक्शन हो गया हो और बारिश के खत्म होते ही हम सब यहाँ से चले जाएंगे। मिया के काटने की वजह से नेटली के हाथ में इन्फेक्शन बढ़ने लगता है और वो भी पोजेस होने लगती है, इसीलिए वो पास पड़े एक सॉ से अपना बाजू काटने लगती है और मिया उसे ऐसा करने से मना कर रही थी। नेटली के चिल्लाने की आवाज सुनकर एरिक और डेविड जल्दी से किचन में जाते हैं और वो नेटली को इस हालत में देखकर काफी डर जाते हैं। डेविड नेटली के बाजू पर पट्टी करता है। इसके बाद वो एरिक से पूछता है कि इस शैतान को कैसे खत्म किया जा सकता है। एरिक उस किताब को पढ़कर डेविड को बताता है कि इस शैतान को खत्म करने के 3 तरीके हैं। पहला ये कि पोजेस्ड इंसान को जिंदा ही दफन कर देना, दूसरा उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देना और तीसरा जलाकर मारना। इसी दौरान नेटली वहाँ आ जाती है और वो भी अब पूरी तरह से पोजेस हो चुकी थी। उन पे कीलों से हमला करने लगती है। इसके बाद वो एक रॉड से डेविड पे काफी बार अटैक करती है। एरिक डेविड को बचाने के लिए उसे कीलों से मारने लगता है। नेटली उस रॉड से उसके दोनों हाथों की उंगलियां तोड़ देती है और वो उसे मारने ही वाली थी तभी डेविड उसे शॉटगन से शूट करके जान से मार देता है। इसके बाद वो एरिक को गाड़ी में बिठाकर घर को आग लगाने के लिए जाता है मगर वो जैसे ही आग लगाने वाला होता है उसे बेसमेंट से मिया के सॉन्ग गाने की आवाज आती है जो उनकी मॉम बचपन में उन्हें सुनाती थी, जो सुन के डेविड इमोशनल हो जाता है और वो अपनी बहन को मार नहीं पाता। तभी बिजली गिरने की वजह से बाहर एक पेड़ में आग लग जाती है जो देखकर डेविड को एक आइडिया आता है। वो सारे इक्विपमेंट इकट्ठे करता है और बाहर जाकर एक गड्ढा खोदता है और यही उसका प्लान था कि वो मिया को दफन करेगा जिससे वो डीमन उसकी बॉडी को छोड़ देगा और इसके बाद वो मिया को वापस से बाहर निकाल के उसे इलेक्ट्रिक शॉक देगा जिससे उसकी हार्ट बीट वापस आ जाएगी और उसकी बहन बच जाएगी। इसके बाद डेविड मिया को बेहोशी का इंजेक्शन देने के लिए बेसमेंट में जाता है जहाँ जाती ही मिया उस पर अटैक कर देती है। वो उसे जोर जोर से उठा कर फेंकती है और वो उसे पानी में डुबोकर मारने वाली थी मगर ठीक टाइम पर एरिक वहाँ आकर मिया को बेहोश कर देता है। एरिक की हालत काफी खराब थी इसलिए वो भी वहीं पर मर जाता है। इसके बाद डेविड मिया को दफनाने लगता है मगर मिया उसे इमोशनल टॉर्चर करने लगती है मगर डेविड उसकी बातों पे ध्यान दिए बगैर उसे दफना देता है। फिर कुछ देर बाद वो वापस से गड्ढा खोद के उसे बाहर निकाल लेता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स देने लगता है मगर उससे कुछ नहीं होता और डेविड को लगता है कि वो मर गई है और वो वहाँ से जाने लगता है मगर तभी मिया उठ के खड़ी हो जाती है और डेविड के गले लग के बहुत रोती है और उसका साथ ना छोड़ने पर उसे थैंक्स बोलती है। इसके बाद डेविड कार की कीज लेने के लिए अंदर जाता है मगर तभी उसके पीछे से एरिक डेविड की गर्दन में एक प्लास घुसा देता है क्योंकि एरिक भी अब उस डीमन के कब्जे में था। डेविड को पता था कि अब वो नहीं बचेगा और ये डीमन भी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो मिया को गाड़ी की चाबी देकर घर का दरवाजा बंद कर देता है और पूरे घर में आग लगा देता है जिससे एरिक और डेविड दोनों जलकर मर जाते हैं और मिया अपने भाई की मौत पर काफी रोती है। तभी आसमान से खून की बारिश होने लगती है क्योंकि उस किताब के मुताबिक वो डीमन 5 साउल्स को पोजेस करने के बाद इस दुनिया में आएगा और आसमान से खून की बारिश होगी। डेविड को मारने के बाद 5 साउल्स पूरी हो गई थी और अब वो शैतान हेल से बाहर इस दुनिया में आ जाता है। मिया जल्दी से गाड़ी में बैठकर भागने लगती है मगर वो डीमन गाड़ी के अंदर आने लगता है। मिया गाड़ी से निकल के अंदर चली जाती है, उसे वहाँ एक चेन सॉ दिखता है। मिया उसे स्टार्ट करने लगती है, वो डीमन भी अंदर आ जाता है। मिया पीछे जाकर छुप जाती है मगर वो डीमन उस पर तलवार से हमला करने लगता है। मिया किसी तरह वहाँ से बाहर आके गाड़ी के नीचे छुप जाती है और उस डीमन के पास आते ही चेन सॉ से उसकी एक टांग काट देती है और जल्दी से वहाँ से भागने लगती है मगर वो डीमन गाड़ी को उल्टा देता है जिसके नीचे मिया का एक हाथ आ जाता है और अब वो डीमन भी मिया के करीब आता जा रहा था, इसलिए
इसलिए मिया अपने हाथ को ही अपनी बॉडी से अलग कर लेती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है, मगर फिर भी वो हिम्मत करके उठती है और चेन सॉ को स्टार्ट करके उस डीमन पे चला देती है, जिससे उसके जिस्म के 2 हिस्से हो जाते हैं और वो शैतान वापिस से जमीन के अंदर यानी हेल में चला जाता है। इसके बाद सुबह होने लगती है और मिया जंगल से जाने लगती है, जिसके साथ ही मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।